छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं दोबारा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सड़क दुर्घटना में एक की हुई मौत, बहरागोड़ा का रहने वाला था मृतक। आयुष्मान योजना में गड़बड़ी करने वाले अस्पताल के खिलाफ हुई कार्रवाई, लाइसेंस हुआ रद्द। और रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने दिन दहाड़े व्यवसायी को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आयुष्मान योजना की। यहाँ झारखंड में आयुष्मान योजना को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई। यहाँ आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों से रुपये लिए जाने की शिकायत के बाद शहर के मेट्रोपोलिटन हॉस्पिटल का लाइसेंस सस्पेंड किया गया, वहीं 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। हम लोग को कुछ कंप्लेन की आयुष्मान के तहत ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन पैसा भी ज़्यादा लग जाता है उसके बाद। तो इसी के तहत तुमको पहले भी हम लोगों ने बहुत बार सबको दिया था और उन्होंने रिपोर्ट दिया था कि भाई अदर वर्क के लिए हम लेते हैं, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन आने लगा तो उस पर एक दिन हम लोगों ने जांच दल के साथ जांच किया था और जांच दल के साथ जांच करने के बाद पाया गया कि ये पैसा बाहर से भी ले रहे हैं। तो ऐसा परिस्थिति में प्रथम जो स्टेज था उसको मान लिया गया है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ियाँ की हैं और इनका आयुष्मान को सस्पेंड कर दिया है। उसके साथ ही क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन के तहत वहाँ पर कुछ खामियां भी थी, उसमें सुधार और नहीं किया था, जिसके चलते उनका क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंडेड है। और यहाँ बता दें कि जमशेदपुर के बहरागोड़ा में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जाता है कि एनएच पार करने के दौरान कंटेनर के चपेट में आने से ये घटना घटी। वहीं व्यक्ति की पहचान 58 वर्षीय चुनाराम पाड़ी के रूप में की गई है। और यहाँ बता दें कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को मुंबई के व्यापारियों से प्रतिमाह 100 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश दिए गए। इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय के द्वारा कथित रूप से 100 करोड़ रुपए की फिरौती मामले की सीबीआई जांच की प्रारंभिक आदेश दिए गए। न्यायालय के आदेश के बाद गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना त्याग पत्र सौंप दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। और यहाँ बताया कि शहर में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ ऐसी कड़ी उलीडी थाना अंतर्गत रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने मोती चंद गुप्ता पर गोली चलाई, जिन्हें एक गोली पैर में लगी, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। नाम का कबाड़ी है, उसके पैर में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है। वो भी ठीक है, अस्पताल में इलाजरत है। प्राइमा फेसी वो बता रहा है कि उसी का कोई जानने वाला, नाम मैं अभी उजागर नहीं कर सकता, उसने ही उसको गोली मारी और वो इससे कुछ पैसे की डिमांड कर रहा था। इसने उसको हल्के में लिया, उसको सीरियसली नहीं लिया और अभी ये बोल रहा है कि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अक्यूज्ड को उसके वेपन के साथ में गिरफ्तार करें। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑन है, आगे की जानकारी जैसे जैसे हमारे पास में आती है आप शेयर की जाएगी। कितनी गोली लगी है सर इनको? एक गोली बताया। कहाँ के रहने वाला है? ओलीडी थाना क्षेत्र। ये रहने वाला कहाँ पे? ओलीडी थाना क्षेत्र में भी ताल है। और यहाँ बता दें कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इधर कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने आधा दर्जन आइसोलेशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कोविड की जो सेकेंड वेव का खतरा है ये पूरे देश में है और इसी के क्रम में पिछले 7 दिनों में पूर्वी सिंहभूम में भी कोविड के केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। लगभग 100 की संख्या में यहाँ पे लगातार पिछले 7 दिनों से केसेस आ रहे हैं। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग एवं केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुरूप यहाँ पे लोगों को मास्क पहनाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग चलाने इंश्योर करने के लिए विशेष अभियान चलाया है, जिसमें कि इंसिडेंट कमांडर्स एवं अन्य मजिस्ट्रेट्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। विभिन्न चेक नाके बनाए गए हैं और इंश्योर किया जा रहा है कि हर एक चेक नाकों पे मास्क की चेकिंग हो
साथ ही साथ जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग इन जनरल वायलेट होता है वहाँ पे धावा दल जाए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, इन सब की विशेष निगरानी रखी जा रही है। जो रोड पे बिना मास्क के युवक घूमते पाए जाते हैं उनको पकड़ के हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, और ये इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग जो कोविड का स्प्रेड है उसको कंटेन कर सकें। साथ ही साथ कोविड के इलाज के लिए हम लोगों ने इमीडिएटली जो है यहाँ पे बेड्स इंश्योर की हैं। टाटा मेन हॉस्पिटल में लगभग 300 के करीब में हम लोगों ने बेड्स बना लिए हैं, जिसमें कि 36 ICU बेड हम लोग के प्रिपेयर्ड हैं। टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में 30 बेड हैं जो अभी उपलब्ध हैं, 50 और हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। साथ ही साथ MGM में हम लोग 110 बेड जो है वो इमीडिएटली उपलब्ध करा लिए हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हमारे लूप में हैं, जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जहाँ जिनके घरों में आइसोलेशन की सुविधा नहीं है, उन लोगों के लिए हम लोग कोविड केयर सेंटर्स का स्थापना की हैं, जिसमें कि दिनांक 30 तारीख तक हम लोगों के ज़िले में 1200 जो आइसोलेशन बेड्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। और यहाँ होता है कि जमशेदपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता MP बनर्जी का पार्थिव शरीर सोमवार दोपहर पंचतत्व में विलीन हो गया। बता दें कि स्वर्णरेखा बंडी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। देखिए, बनर्जी बाबू, मुक्ति बनर्जी इनको लोग बोलता था, लगभग 54 साल तक इन्होंने प्रैक्टिस 2 बार बार के अध्यक्ष भी रहे, ऑनरेबल सेक्रेटरी भी रहे बार के, और अधिवक्ताओं में बहुत ही लोकप्रिय थे। इनका व्यवहार और हेल्पिंग नेचर अधिवक्ताओं के प्रति, हेल्पिंग नेचर बहुत कम वकीलों का होता है, लेकिन इनका बहुत हर अधिवक्ता को हेल्प करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई कम जानकारी है तो बताना। तो आज अधिवक्ता समाज बहुत ही मर्माहत है इनके मरने से, क्योंकि ये गार्जियन चला गया लगभग 54 साल प्रैक्टिस थी इनकी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सिविल के बहुत अच्छे हो, लर्नेड। निर्देश पर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार पूर्व में कोविड वार्ड की साफ सफाई करवा रहे हैं। हम लोग प्रोफेशनल कॉलेज गए थे और प्रोफेशनल पेड GT हॉस्टल 4 ये सब हम लोग विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ अगर कोरोना के केसेस अगर बढ़ेंगे तो हम लोग आइसोलेशन सेंटर इसको उठा कर लाना, माइल्ड या सिम्टोमेटिक केस को ही हम लोग उठाएंगे, एसिम्टोमेटिक को नहीं उठाएंगे। तो इसलिए उठा कर लाने के लिए हम लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें साफ सुथरा करा रहे हैं, क्योंकि केसेस इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि हम लोग की तैयारी करना बहुत संभालना बहुत जरूरी हो गई। को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। जी हाँ, बताते चले कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गुरमुख सिंह मुखे पर गुरुचरण सिंह बिल्ला पर जानलेवा हमला कराने का आरोप साबित होने के बाद उन्हें जेल भेजा गया था। मैं CGPC का सदस्य तिलपटी गुरुद्वारा का महासचिव भी हूँ और हम लोग विधान के आलोक में ही जो भी काम करने देंगे। जल्द जेल भेजो, गवाह को प्रभावित करने के लिए गुरमुख सिंह मुखे को हटाया जाए। मनमानी तरीके से फरहंगी नहीं चलेगी, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। झारखंड विधानसभा की आंतरिक संसाधन और केंद्रीय सहदार समिति की टीम सोमवार को जमशेदपुर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जमशेदपुर परिसदन सभागार में जिला उपायुक्त सहित सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। और इसका पूरा रिपोर्ट से जो उनका वीडियो है उसका अध्ययन करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। हम लोगों को पहला मकसद है कि राज्य तरक्की कैसे करे, राज्य में पैसा कैसे आए, और जो डिपार्टमेंट उस तरह के हैं उससे हम लोग देख रहे हैं अपने पदाधिकारियों के साथ कहीं कमी है तो इनको मान लीजिए कि हम लोग यहाँ सजेशन देंगे कि आप उसको कैसे बढ़ाइए, और आगे फिर हम लोग मान लीजिए कि अगर सरकार के स्तर पर ऊपर में रांची में हम लोग को बात करना हो तो हम लोग बात करेंगे हम लोग क्या करना चाहिए, कहीं अगर कुछ गड़बड़ी है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और इधर पिछले 2 सालों से भंग हुए हिंदू जागरण मंच कमेटी का आज नए तरह से विस्तार किया गया। जहां प्रदेश अध्यक्ष कृषि सहदेव ने इसकी घोषणा तुलसी भवन में की। किया गया है हिंदू जागरण मंच का जमशेदपुर महानगर का जो टीम है उसकी घोषणा के लिए। बहुत दिन से यहाँ पे जो हमारा टीम भंग हुआ था उसके बाद यहाँ हमारा टीम नहीं था,
तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन जो हमारा उद्देश्य है वो है अध्यक्ष के साथ पूरे टीम का घोषणा करना। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर 1200 चित्रकूट मार्ग से बीती रात नक्सलियों के सहयोगी के रूप में 1200 गांव निवासी जगत पुजारी और उसका सहयोगी रमेश उसेंडी को नेट ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि जगत पुजारी दंतेवाड़ा में भाजपा राजनीतिक दल का गद्दावर नेता है। नमस्कार।